नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सिंचाई और पीने के लिए बीबीएमबी की परियोजनाओं से पानी ले सकेगा हिमाचल सरकार अब भाखड़ा बांध परियोजना, ब्याज, सतलुज लिंक और पौंग बांध परियोजना से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई कार्यों के लिए पानी का प्रयोग कर सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने एनओसी लेने की शर्त हटाकर बड़ी राहत दी। अभी तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई कार्यों के लिए पानी लेने से पूर्व बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती थी। सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी की परियोजनाओं से पानी निकालने की मंजूरी मिलने से प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ेगा। चंबा में मनोहर हत्याकांड, संगड़ी में हुए दर्दनाक हत्याकांड में 11 हत्या आरोपी पुलिस हिरासत में। जिला चंबा के संगड़ी में हुए मनोहर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 11 आरोपी हिरासत में लिए। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि सभी साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते दिन से किहार और संगड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। आस्था की डुबकी लगाते बनेर खड्ड में डूबने से मां बेटे की हुई मौत, मंदिर में दर्शन करने आई थी। बनेर खड्ड स्थित बाण गंगा में आस्था की डुबकी लगाते समय मां बेटा पानी में डूब गए। मां सरिता 42 और बेटा आकाश 21 अपने रिश्तेदारों के साथ ब्रजेश्वरी माता के मंदिर में हरियाणा के फरीदाबाद से दर्शन करने आए थे। मंदिर में माथा टेकने के बाद बाण गंगा में नहाने की आस्था के चलते वो खड्ड में चले गए। नहाते समय दोनों गहरे पानी में समाने लगे तो दोनों ने शोर और मदद के लिए आवाजें लगाई। इसके बाद लोग इकट्ठा हुए, दोनों को पानी से निकाला और उपचार के लिए टांडा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना मृतकों के परिजनों को दी। चंबा हत्याकांड, बिंदन बोले प्रशासन ने मनोहर के घर जाने से रोका, कल 12 जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। चंबा में हुए नृशंस हत्याकांड से हमारे दिल को ठेस पहुंची। प्रशासन ने हमें मनोहर के घर जाने से रोक दिया। शनिवार को भाजपा 12 जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। बनीखेत में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये बात कही। कहा कि हम सब केवल मनोहर को न्याय दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमने प्रशासन से बहुत गुहार लगाई और करीब 4 बार उनसे मिले। 1 घंटे इंतजार किया और श्री राम जय श्री राम का पाठ भी किया, पर हमें पीड़ित परिवार के पास जाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत, 2 घायल। हेमकुंड साहिब पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को एक ट्रक ने शुक्रवार को कुचल डाला, जिससे 2 की मौत हुई जबकि 2 श्रद्धालु घायल हुए। श्रद्धालुओं का जत्था पंजाब के गुरदासपुर से निकला था। इस बीच हिमाचल हरियाणा की सीमा पर बहराल लालगढ़ के समीप हरियाणा की तरफ से आ रहे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास करते हुए ट्रक जंगल में पुलिया की तरफ मोड़ दिया, लेकिन एक महिला समेत 2 श्रद्धालुओं के चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। एचएम की नौकरी छोड़ी, अब दूध बेच हर महीने कमा रहे 2.5 लाख रुपए। सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला तो जोगिंद्र नगर के अमित ने अपने बलबूते पर डेयरी फार्म खोल दिया। अब दूध बेचकर अमित हर महीने 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। उन्होंने अच्छी नस्ल की 11 गायों के साथ डेयरी फार्म की शुरुआत की और हर रोज करीब 1.5 कुंटल से अधिक दूध बेचते हैं। अमित ने एचएम की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रदेश के बाहर निजी क्षेत्र में कुछ समय के लिए नौकरी भी की, लेकिन प्रतिभा के अनुसार आय प्राप्त नहीं हुई तो वापस पैतृक गांव ढेलू लौट गए। 4 लेन के सफर में ढीली होगी जेब, टकोली में हर वाहन का लगेगा टोल। नेटचौक मनाली 4 लेन पर सफर करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जेब ढीली होगी। टकोली टोल प्लाजा पर वाहनों के आकार के मुताबिक शुल्क देना होगा। छोटे वाहनों के लिए एक तरफा 110 रुपए की राशि निर्धारित की गई, जबकि बड़े वाहनों और प्रोजेक्ट्स के निर्माण में लगी मशीनों के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा। शुक्रवार से ये व्यवस्था शुरू हो गई। मेरिट आधारित पीजी कोर्स के लिए 19 तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मेरिट आधारित पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून कर दी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई थी। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम ने तिथि बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने नीट टॉपर 4वीं सप्ताह को किया सम्मानित। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को राजभवन में नीट यूजी 2023 की परीक्षा में हिमाचल के टॉपर और देश भर में 136वां रैंक हासिल करने वाली कुमारी 4वीं सप्ताह को सम्मानित किया। इस मौके पर 4वीं की माता सरला सप्ताह भी साथ थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय भरेगा टीचिंग स्टाफ के 37 पद, 7 जुलाई तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय टीचिंग स्टाफ के 37 पद भरेगा। 30 पद नियमित और 7 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए अभ्यर्थी 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पदों को भरने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी। सीओ प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार प्रोफेसर के 13 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 16 और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद नियमित तौर पर भरा जाएगा। अनुबंध आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पद भरे जाएंगे। देश ने खोया एक और जाबाज। नागालैंड के दीमापुर में तलाड़ा का जवान हुआ शहीद। नागालैंड के दीमापुर में तैनात असम राइफल्स के हवलदार कमल किशोर के पुत्र टेकचंद निवासी तलाड़ा शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार हवलदार कमल किशोर ने गुरुवार सुबह 5 बजे सेना के ट्रक के पंक्चर टायर को बदलने के लिए जैक लगाया। इस दौरान जब कमल किशोर टायर बदलने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक जैक अपनी जगह से हिल गया, जिसके चलते हवलदार कमल किशोर ट्रक के टायर के नीचे आ गए। साथ खड़े अन्य जवानों ने गंभीर रूप से घायल कमल किशोर को तत्काल सेना के अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई। स्वारघाट में एटीएम तोड़ने का प्रयास, मकान मालिक के आने पर औजार छोड़ भागे चोर। गत दिनों स्वारघाट में सुनार की दुकान में हुई लाखों की चोरी के बाद अब चोरों ने अगली वारदात में एटीएम को अपना निशाना बनाना चाहा, लेकिन उनका ये प्रयास असफल हो गया। वीरवार रात करीब 2 बजे चोर NH 105 स्वारघाट नालागढ़ किनारे स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पहुंचे और अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर दी। एक युवक बंद पड़े एटीएम के शटर का ताला तोड़कर अंदर चला गया तो दूसरा बाहर पहरा देने लगा। अभी चोर अपनी कार्रवाई में लगे थे कि इतने में किराए पर दिए एटीएम कमरे के मकान मालिक लोकेंद्र ठाकुर पुत्र ब्रजलाल निवासी स्वारघाट किसी आवश्यक कार्य से बिलासपुर से लेट घर पहुंचे और उन्होंने सारी गतिविधि को देख लिया। दिव्यांगों की आरक्षित सीट्स भरने के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई को। सुंदरनगर के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में पीडब्ल्यूडी योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा में आरक्षित 25 सीट्स को भरने के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान सुंदरनगर के सभागार में होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान सुंदरनगर के प्रधानाचार्य के अनुसार इसमें प्रवेश लेने के लिए दिव्यांग उम्मीदवार का 10वीं की परीक्षा पास होना और उसकी शारीरिक अक्षमता 40% से अधिक होना अनिवार्य है। वेतन विसंगतियों को लेकर HRTC परिचालकों में रोष, 19 जून की मीटिंग पर टिकी आस। हिमाचल प्रदेश HRTC परिचालक यूनियन की हमीरपुर इकाई ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन से आग्रह किया है कि 19 जून सोमवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होने वाली मीटिंग में परिचालकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगी लोगों को राहत, लंबे समय से पार्क गाड़ियों को जब्त करेगी पुलिस। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लंबे समय से कई वाहन सड़क किनारे खड़े हैं। कुछ वाहन ऐसे भी हैं जहां पर जिन्हें खड़े हुए 5 महीने से 6 महीने एक ही स्थान पर समय हो गया है। अब शिमला पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के लिए ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला लिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।